राजस्थान राज्य के जयपुर स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पद्मपुरा बाड़ा में परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य तथा पूज्य गणिनी आर्य कष्ट 105 सरस्वती माता जी की गरिमामय उपस्थिति एवं पूज्य गणिनी आर्य रत्न 105 स्वस्ति भूषण माता जी की दिव्य प्रेरणा से नव निर्मित भव्य खड़गासन 24 की पद्मपुरा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव पद्म बल्लभ शिखर कलशारोहण एवं ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन प्रतिष्ठाचार्य हंसमुख जी जैन धरियावत के कुशल निर्देशन में 18 से 22 फरवरी 2026 के मध्य किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में ज्ञान कल्याणक के दिन की शुरुआत जिनेंद्र भक्तों द्वारा प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान के अर्घ्य समर्पित करने के साथ हुई। आपके यहाँ दीवाने हजारों हैं, दीवाने हजारों यहाँ दीवाने हजारों हैं, दीवाने हजारों हैं। अरे जिन देव अगर है शम्मा के यहाँ दीवाने हजारों हैं, दीवाने। ओम ह्रीं महाराज सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चैत्य चैतन्यभ्यो नमः। ओम ह्रीं महाराज सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चैत्य चैतन्यभ्यो नमः। उड़ के आजा पद्मपुरा रे, ओ पंखिड़ा रे उड़ के आजा, ए पंखिड़ा रे उड़ के आजा बाड़े नगर रे, ओ पंखिड़ा रे उड़ के आजा बाड़े नगर रे। पद्म प्रभु जी से जाके कहना दर्श दे मेरे, पद्म प्रभु जी से जाके कहना दर्श दे दे रे। ओ जय जय श्री अरिहंत देव देव हमारे, जय घाटिया को घाट सकल जन तू प्रभु जी से जाके कहना दर्श दे दे रे। पंखिड़ा जा रे, पंखिड़ा जा रे, पंखिड़ा जा रे, पंखिड़ा जा रे। में आकर मिल गई मंजिल मुझे आपके चरणों। ओम ह्रीं श्री वृषवादी वर्धमान जिनेन्द्रेभ्यो जन्म जरा मृत्युमनाशनाय जलम निर्वामिति। प्राप्त श्री वृषवादी वर्धमान जिनेन्द्रेभ्यो संसार तापनाशनाय चंदनम निर्वामिति। ओम ह्रीं श्री तप कल्याण प्राप्त श्री वृषवादी वर्धमान जिनेन्द्रेभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वामिति। अर्घ्य समर्पित करने के पश्चात पुण्यशाली भक्तों ने प्रभु एवं पूज्य गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। दीप प्रज्वलन के उपरांत कार्यक्रम में पधारे गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों को पखारकर उनकी चरण रज को अपने मस्तक पर धारण किया। तत्पश्चात शास्त्र भेंट कर पुण्य लाभ भी अर्जित किया। शास्त्र भेंट करने के बाद श्रद्धालुओं को संघस्थ गुरु माता की प्रेरक वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। अनादि काल से 84 लाख योनि में ये जीव भटकता भटकता अभी तक आ रहा है। दुर्लभाति दुर्लभ ये मानव जीवन मिला। मानव जीवन मिलने के बाद भी देव शास्त्र गुरु का सानिध्य, उत्तम जाति, उत्तम कुल, उत्तम सनातन, ये सभी दुर्लभाति दुर्लभ से वस्तुएं मिलती है बंधु। ये सब मिलने के बाद भी हमारी भावना होना और ये भगवान के दरबार में आना ये भी दुर्लभ ही है। इस पंच कल्याण के माध्यम से अपने को देखना है। को हम कि दुर्गुणः क्वत्यः किम प्राप्य किम निमित्तकः इत्यं प्रत्यहं नोदस्तायिनी मतिर्भवेत्। मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है और मुझे क्या करने से मैं कहाँ जाऊँगा और अभी मुझे वर्तमान में क्या करना है, इसका सोच तो हमेशा होना चाहिए। तभी अपना कल्याण हो सकता है, अन्यथा अपना कल्याण नहीं हो सकता है। तो आज अभी आप थोड़ी देर के बाद देखोगे
कि आदिनाथ महाराज जी आहार के लिए उठेंगे। जब आपने कल देखा उनका वैरागी का दृश्य नीलांजन के नृत्य के देखकर वैराग्य हुआ, उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेते समय आपको मालूम पड़ा कि इस मानव पर्याय का सार्थकता क्या है। जिस समय भगवान दीक्षा लेने के लिए पालकी में बैठे थे, उस पालकी उठाने के लिए भी देवों का और मानवों का लड़ाई हुई, झगड़ा होता मतलब संवाद होता है। देव कहते हैं हमने गर्भ कल्याणक मनाया, जन्म कल्याणक मनाया और हम ये पालकी पहले उठाएंगे। और मानव कहता है कि नहीं, हमारे यहाँ जन्मे, हम उनके परिवार वाले, हम पहले पालकी उठाएंगे। कहते हैं ना, देवों से हो गई लड़ाई, प्रभु की डोली हमने उठाई, सात पेड़ी डोली हमने उठाई, सात पेड़ी डोली हमने उठाई, देवों में वन में सीधाई, प्रभु की डोली हमने उठाई। ये कौन कह रहा है? ये धरती के मानव कह रहे हैं, मनुष्य कह रहे हैं। उस समय स्वर्ग के देव धिक्कारते हैं, कितना ही सौदर इंद्र भी अपने को धिक्कारता है। इतना मेरा वैभव होते हुए भी कोई काम का नहीं, मैंने गर्भ कल्याण किया, जन्म कल्याण, सारे कल्याणकों का उत्सव मैंने मनाया। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वर्ग से सौधर्म इंद्र आता था, सारा देव परिवार आया और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो थी सौधर्म इंद्र के अनुशासन में सारे देव परिवार ने की। भोजन और भोगों की सामग्री भी स्वर्ग से ही आती थी, किंतु वो सब भगवान ऋषभदेव जब तक गृहस्थ जीवन में रहे तभी तक आती रही। भगवान विरक्त हो गए। आप सभी ने देखा है, जो राग रंग, जो नृत्य आदि हमें आसक्त करती है, वही राग रंग भगवान ऋषभदेव के वैराग्य का कारण बन गया। सब सोच रहे थे भाई नृत्य करने वाली नृत्यांगना नीलांजना तो आई थी और उसी के स्थान पर दूसरी सौधर्म इंद्र ने अपनी बुद्धि के वैभव से दूसरी नीलांजना प्रकट कर दी। फिर भी भगवान को वैराग्य हो गया। हम सभी देख रहे थे कि नीलांजना नृत्य कर रही है और नीलांजना का नृत्य बड़े, उससे हम प्रसन्नता के साथ देख रहे थे ना। तो नीलांजना नृत्य करे और फिर हमने देखे, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान ऋषभदेव भी अपने राजसभा में बैठे हुए थे, किंतु उस सूक्ष्म परिणमन को, नीलांजना की मृत्यु को और उसके स्थान पर दूसरी नीलांजना नृत्य कर रही है, इस सूक्ष्मता को उनका अवधि ज्ञान जान चुका था कि नीलांजना समाप्त हो गया, उसका जीवन आयु पूर्ण हो गई। ये तो दूसरी नीलांजना नृत्य कर रही है, वैराग्य का कारण बना और उनको वैराग्य हो गया। हम सभी के जीवन में न जाने कितने प्रकार के वैराग्य के कारण उपस्थित होते हैं, लेकिन हम ऐसे स्थिर बुद्धि वाले जीव हैं कि हमें उन कारणों का
कोई असर नहीं होता। बंधुओं, सब लोगों ने अपने प्रियजनों की मृत्यु को देखा है। प्रवचन के पश्चात प्रभु के ज्ञान कल्याणक प्रसंग का शुभारंभ हुआ, जहाँ पुण्यशाली जैन उपासकों ने महामुनिराज का पड़गाहन कर उनको आहार दान कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय हम पड़गाहन को आए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। ग्रहण करो आहार मुनिवर, शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। शुद्ध द्रव्य हम लाए हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में पड़गाहन को आए हैं। नवदा भक्ति धार। अगले चरण में श्रद्धालुओं ने बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के मध्य यात्रा निकाली। यात्रा के मंदिर जी पर पहुंचने पर श्राविकाओं ने कलश के पवित्र जल से नवनिर्मित भव्य खड़गासन 24 प्रतिमा की शुद्धि आदि की मांगलिक क्रिया पूर्ण की। कार्यक्रम के अगले चरण में शुरू हुआ महाराजा भरत का प्रसंग। प्रसंग अनुसार विभिन्न देशों के राजा महाराजा भरत का माला पहनाकर स्वागत करते हैं। तत्पश्चात बैंड बाजों के साथ महाराजा भरत की दिग्विजय यात्रा निकाली गई।
यात्रा के क्रम में जैन अनुयायियों ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल समर्पित कर मंगल कामना की। सहमत बोलो। ओम प्रीमम अवधिजिनेभ्यो नमः अक्षतं निर्मामति। ओम प्रीमम अवधिजिनेभ्यो नमः पुष्पं निर्मामति। ओम प्रीमम अवधिजिनेभ्यो नमः नैवेद्यं निर्मामति। श्रीफल समर्पित करने के पश्चात पुण्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने समश्रण पर गणधर के रूप में संग सहित विराजमान पूज्य गुरुवर की मंगल आरती की। अरण्य पद प्राप्ति अर्घम ने पामती स्वाहा। ओ प्रभु चरणों में तेरे हम भक्तों के तेरे जलाधिपत खनेरे तेरी आरती करें। पहली आरती गर्भ कल्याण की, पहली आरती गर्भ कल्याण की, पहली आरती गर्भ कल्याण की, 15 माह कर तन बरसन की, 15 माह रतन बरसन की। प्रभु चरणों में तेरे, प्रभु चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे जलाधिपत खनेरे तेरी आरती। तेरे जलाधिपत खनेरे तेरी आरती करें। दूसरी आरती जन्म कल्याण की, ओ दूसरी आरती जन्म कल्याण की, सहस 8 कलशा ढोरन की। प्रभु चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे जलाधिपत खनेरे तेरी आरती करें। मंगल आरती के बाद समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे महानुभावों का माला पहनाकर एवं पद्म प्रभु की तस्वीर भेंटकर स्वागत सम्मान किया। एक बार गुरुवर के चरणों में पर आकर तो देखो जरा, एक बार गुरुवर के चरणों में बरसे बहार, आकर तो देखो जरा एक बार। के जैसे बजे को अगले चरण में समश्रण में गणधर के रूप में संग सहित विराजमान पूज्य गुरुवर ने समस्त प्राणियों को दिव्य देश न देकर उनके जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया और साथ ही पूज्य गुरुवर ने श्रावक श्राविकाओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जब एकता को प्राप्त हो जाते हैं, ये तीनों एक हो जाते हैं, तो जब जिस समय एकता होती है इन तीनों की, उसी समय व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान ऋषभदेव ने भी मोक्ष प्राप्त किया और वो भी इसी मार्ग से मोक्ष प्राप्त कर सके। अनंत जीव जो हैं मोक्ष को प्राप्त हो गए अभी तक, और आगे भी अनंत जीव मोक्ष को प्राप्त करेंगे। लेकिन मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कभी बदलने वाला नहीं है। मार्ग यही है, यही रहेगा, यही था। अभी शाश्वत रूप से तो विदेश क्षेत्र में ये मोक्ष मार्ग चल रहा है। अभी हमारे भरत क्षेत्र में अभी मोक्ष मार्ग बंद हो गया, क्योंकि काल दोष भी कहो, कुछ भी कहें, लेकिन इस कारण मोक्ष मार्ग बंद हो गया। फिर भी भगवान ऋषभदेव ने सभी लोगों के लिए, सभी प्राणियों के लिए, तीनों गति के जीवों के लिए ये उनके समोषण सभा में मनुष्य, देव, मनुष्य और तर्यंच भी विद्यमान हैं। और तीनों गति के जीवों के लिए साक्षात रूप से उन्होंने वह मोक्ष मार्ग प्रदर्शित किया है। मोक्ष मार्ग कठिन नहीं है। कठिनता को सभी ने अपने मन में बसा रखा है, लेकिन मोक्ष मार्ग जो है, क्योंकि मार्ग जब चला जाता है तो मार्ग सरल हो जाता है। आप लोग नेशनल हाईवे पे चलते हैं, हाँ, नेशनल हाईवे पे चलते हैं ना, पर नेशनल हाईवे जो है, कोई कोई ऐसे मार्ग भी हैं जहाँ पर चलना आसान नहीं है, किंतु मोक्ष मार्ग ऐसा मार्ग है जिस पर आसानी से चला जा सकता है। और उस मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए निर्ग्रंथ निगंबर दीक्षा धारण करनी पड़ती है। वस्त्रों का त्याग तो हो ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ
अपरिग्रह महाव्रत को धारण करने वाले वे मुनिजन धन दौलत परिहार परिकर और परिवार के अतिरिक्त और जो भी सामग्री उनके पास है तो सबको एकत्रित। मान सागर जी महाराज की जय। हे नाथ, कहाँ है समाधि पूर्वक मरण ही कल्याण का पथ है। समाधि मरण हेतु कैसे प्रयास करने चाहिए, कृपया मुझे अवगत कराइए। समाधि मरण के लिए सबसे पहले तो ये बात है, श्रावक भी कर सकता है, किंतु समाधि मरण के लिए भगवान ने तो ये कहा है कि दीक्षा पूर्वक संयम जो धारण करता है वो सुखपूर्वक समाधि सही ढंग से कर सकता है। आपको संयम के प्रति आसक्ति जागृत करनी चाहिए। और अभी तो आप देव पर्याय में हैं, देव पर्याय से मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके फिर आप संयम धारण करेंगे तो समाधि का क्षमतापूर्वक वर्णन करना बड़ा आसान हो जाएगा। एक बार हम सभी बोलेंगे, वर्धमान सागर जी महाराज की। हे प्रभु, मैं पूछना चाहती हूँ, महिला पर्याय से मुक्ति कैसे होगी? स्त्री पर्याय से मुक्ति प्राप्त करना वर्तमान में आसान तो नहीं है। अभी आप तो देव पर्याय में हैं और देव पर्याय से जब मनुष्य बनेंगी, मनुष्य पर्याय भी नहीं, मनुष्य ही बनेंगी, पुरुष ही बनेंगी। और उस समय आप संयम मार्ग को अपना करके संयम धारण करेंगी। और संयम मार्ग पर जब आप भलीपूर्वक अपना मार्ग चुन करके जब आप आगे बढ़ेंगी तो सुनिश्चित बात है कि आप संयम को धारण करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी समय नहीं है। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, परोपकार और जीव दया के भाव सदैव बने रहे, इसके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि हमारी भावना बने कि हम अपने अलावा दूसरों का भी उपकार कर सकें। और उसके साथ साथ दया का भाव एक अहिंसा का सूचक है। और दया का भाव जो अहिंसा का सूचक है, केवल प्राणी पशु मात्र की दया नहीं की जाती है। उस दया के लिए तो अपने साधर्मियों के प्रति भी दया का भाव रखा जाता है। अपने कुटुंब परिवार के लोगों के लिए भी परिवार साधर्मियों परिवार के उत्थान के लिए और उनके सुख दुख को अपना सुख दुख समझ करके और उसे दूर करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ अपने जीवन में करना चाहिए। केवल मात्र अपने जीवन को उन्नति की मार्ग पर ले जाने का ही एक मार्ग नहीं है, सभी मार्ग है। अगले क्रम में सांस्कृतिक संध्या के अंतर्गत कलाकारों ने भरत बाहुबली प्रसंग के साथ साथ अन्य आध्यात्मिक प्रसंगों के अद्भुत मंचन के माध्यम से उपस्थित भक्तजनों को प्रेरणादायक संदेश दिए। कि दान दिया जाता है चक्रवर्ती सम्राट की ओर से। महाराज, आज आपने चहुं ओर कि दान बांटकर धन धान्य से सभी को परिपूरित कर दिया है। हे महाराज, अब हम सभी ने तैयारी कर ली है। आइए आप अयोध्या के उस द्वार पर प्रवेश कीजिए। धर्म ध्वजा हाथ है चली, ओ चक्रवर्ती सेना चली, चक्रवर्ती सेना चली, ओ चक्रवर्ती सेना चली, चक्रवर्ती सेना चली। राज ऋषि को भरत का प्रणाम, राज ऋषि को भरत का प्रणाम। आयुष्मान भव, विजयी भव राजन। अचानक आपने मुझे देश में तो दिग्विजय के पश्चात महायज्ञ का अनुष्ठान की तैयारी कर रहा। ऐसा कौन है जो मुझे चक्रवर्ती बनने से रोकता है?
मेरा चक्र रत्न 6 खंड की यात्रा के पश्चात मुख्य द्वार पर क्यों रुक गया? चक्र रथ का नगर प्रवेश अब तक क्यों शेष है? गुरुदेव बताइए। हे राजन, आपकी दिग्विजय यात्रा अभी पूर्ण नहीं हुई। ना कोई ऐसा राजा है जिसने आपकी आधीनता स्वीकार नहीं की। ये गुरुदेव भाई कौन हो सकता है, जबकि महाराज भट्टदेश महाराज आपके अनुज पूर्णपुर नरेश महाराज बाहुबली। बाहुबली जिसने आधीनता स्वीकार नहीं की, परंतु महाराज उसमें आपकी सत्ता, दंड नीति, राजनीति। मंत्रीवर उचित कह रहे हैं। इतने राजाओं के राज्यों को जीतने के पश्चात अब कोई मार्ग शेष नहीं है। जब तक आपके अनुज बाहुबली की राज्य सत्ता आपके अनुशासन में नहीं चलेगी, तब तक यह दिग्विजय पूर्ण नहीं होगी। नहीं राजगुरु नहीं, मैंने चक्रवर्ती बनने के लिए न जाने कितने जतन किए, कितना किबिच दान दिया। संस्कृति की देखभाल हमारी परंपरा कमेटी कर रही है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है महाराज। महाराजा भरत जी के 37 पुण्योदय से उनकी अयोध्याशाला में चक्ररथ की उत्पत्ति हुई है, जिन्हें 9 निधियां 14 रत्न प्रकट हुए हैं। हे महाराज, उनके सौभाग्य के साथ आपका भी सौभाग्य बढ़ने वाला है। यह अत्यंत हर्षोल्लास का प्रसंग है राजदूत। तुम्हारे सैनिक और यहाँ चक्रवर्ती की शक्ति। ये सैनिकों थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे रण क्षेत्र बहुत बड़ा है। भगवान ऋषभदेव की परंपरा में जैन धर्मानुयायी इस प्रकार की हिंसा करें, मुझे यह उचित प्रतीत नहीं होता। मैंने विचार किया है, यही युद्ध राज्य सत्ता का नहीं। देख मुझे, देख मुझे। हमारा देखते रहो, देखते रहो। तो सही कि मेरे अनुज बाहुबली मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, मैं हंसते हंसते आपकी अधीनता स्वीकार कर लेता। रोक लो, शायद तुम्हें पता नहीं, जब तुम मेरे साथ सोते थे तो माता श्री दोनों को लोरी सुनाया करती थी। भूल गए वो बचपन के दिन? हाँ माता श्री, वही बचपन तो हमें बांधे रखा था, लेकिन आज इस रात मोह पद प्रतिष्ठा ने हम दोनों को छिन्न भिन्न कर दिया। मेरा भाई जा रहा है, मेरा भाई मार्ग पर जा रहे हो, तुम्हारा मार्ग सफल हो, सब साधना प्रबल हो। चक्रवर्ती भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत रखा गया। हे नाथ, अयोध्या में तो ब्राह्मी सुंदरी जैसी महान विदुषी नारियां भी हुई हैं। को जीतकर सार्वभौम शासन करेगा। आपका पुत्र भंग रहित अभंग दिग्विजय को प्राप्त करेगा। बहुरानी,
संध्या काल की मनमोहक बेला में जिनेंद्र भक्तों ने बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य दीक्षार्थी भैया जी सहित रथ में सवार होकर भव्य यात्रा निकाली। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर प्रभु स्नेही भक्तों ने बड़े ही भक्ति भाव के साथ प्रभु की मंगल आरती की। मंगल आरती के पश्चात पुण्यवान जैन उपासकों ने दीक्षार्थी भैया श्री मुन्ना लाल जी की गोद भराई की मांगलिक क्रिया पूर्ण की। इस भव्य कार्यक्रम के ज्ञान कल्याण के दिन की समापन बेला में हर्ष जताते हुए कुबेर का पात्र निभा रहे पुण्यशाली भक्त ने परिवार सहित अपने विचार व्यक्त किए। दिगंबर जैन मंदिर मोहनबाड़ी से निवास स्थान है मेरा, और मैं पदमपुरा के अंदर जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है उसके अंदर मैं कुबेर इंद्र बना हूँ। और मैं सबसे पहले इस अतिशय क्षेत्र पर जो कार्य हो रहे हैं उसके लिए बताना चाहूँगा कि इन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था की, यहाँ पर कमरों की बहुत ही अच्छी व्यवस्था, साथ ही साथ यहाँ पर जो 24 बनी है जिसकी प्रतिष्ठा हो रही है, अद्भुत अलौकिक इतनी सुंदर सुंदर खड्गासन प्रतिमाएं, और जिसका वर्णन जो उसका स्वरूप दिया है बिल्कुल एक वृत्ताकार स्वरूप दिया है।
मानो ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग की चौबीसी यहाँ पर विराजमान है। मैं इतना ज़्यादा तो जानता नहीं हूँ, लेकिन उस चौबीसी को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे भगवान यहाँ पर साक्षात आ चुके हैं। और व्यवस्था के साथ साथ यहाँ प्रतिदिन रोज़ नित्य नियम से पूजा हो रही है। अभिषेक, गर्भ कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक हुआ। जन्म कल्याणक के रोज़ इतना भव्य जुलूस जो देखते ही मन गदगद हो गया। मैं खुद धनपति कुबेर, मैंने रत्नों की वृष्टि करी, मेरा मन बहुत गदगद हो गया। साथ ही साथ जन्म, गर्भ का हुआ, जन्म का हुआ, फिर तप कल्याणक, और अब आगे वाला दिन है जो मोक्ष कल्याणक होगा। लेकिन जो आज का कल्याणक था उसमें आज भगवान ने यहाँ पर, शायद भगवान जी ने क्या प्राप्त किया? आज भगवान ने आज सूर्य मंत्र दिया। आज मंदिर जी में महाराज जी ने सूर्य मंत्र भी दिया। और साथ ही साथ पूरी कमेटी लगी हुई है यहाँ पर। ऐसा नहीं है, नहीं तो कई बार कोई लोग छोड़ जाते हैं, कोई आधा कर जाते हैं, लेकिन कमरों की व्यवस्था, साज सज्जा की व्यवस्था, साथ ही साथ भोजन की व्यवस्था, आगंतुक जो भी यहाँ पर आ रहे हैं यात्री, उनके लिए बहुत अच्छी से व्यवस्था करी गई है। मैं साथ ही साथ जिनवानी चैनल को और साथ ही साथ पदमपुरा कमेटी को और यहाँ की पंच कल्याणक महोत्सव कमेटी को, साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पुजारी जी आए हैं, और उसके साथ साथ हमारे आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज को, और हमारे साथ साथ हसमुख जी जो हमारे यहाँ के प्रतिष्ठाचार्य है, उन्होंने भी बहुत ही सुंदर तरीके से हमको इस पंचकल्याणक के अंदर, क्योंकि मैं तो भी युवा हूँ, मेरा ये जो इस तरीके से अतिशय क्षेत्र पर बैठने का पहला अनुभव है, और इस पहले अनुभव में मैं पहले भी इंद्र बना, लेकिन मैंने पहला अनुभव इस बाड़ा वाले अतिशय क्षेत्र में लिया। और मैं आशा करता हूँ कि देवों के देव है पद्म प्रभु देव, इनसे ये आशा करता हूँ कि भगवान मुझे, अभी तो आपने कुबेर इंद्र बनाया है, और आगे मुझे सौधर्म इंद्र बनाकर मुझे और भी गौरवान्वित करे, मुझे अच्छा लगेगा। मैं जिनवानी चैनल को स्पेशल धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से जयपुर नहीं, राजस्थान नहीं, भारत नहीं, अपितु पूरे विश्व भर में आपने आपके चैनल के माध्यम से जैन धर्म का जो झंडा है, जैन धर्म का जो परचम है, इसको बहुत अच्छे से, बहुत बेखूबी से आपने जो निभाया है। मैं जिनवानी चैनल की समस्त टीम को, समस्त उनके सारे कैमरा ऑपरेटर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आगामी आप ऐसे ही कार्य करते रहें।